माजिद अली कुरैशी रिपोर्टर में गुमा हमरादारी करेंगे। जी माजिद, मज़ीद तफसीलात से आगाह कीजिएगा कि ये पानी अभी तक क्यों नहीं निकाला गया है? जी बिल्कुल, सेवन शरीफ के अंदर सैलाबी सूरत हाल में जो है अभी तक नेशनल हाईवे जो इंडस हाईवे है, जिसको मंचर झील के पानी को निकाल करने के लिए जो कट लगाए गए थे, उनको आज जो है 25 दिन से ज़ायद दिन हो चुके हैं। लेकिन यहाँ पर इस वक्त भी जो है नेशनल अथॉरिटी की नाअहली और सुस्त रफ्तारी के बाइस जो है वो रोड बहाल नहीं हो सका, जबकि आज इसी हवाले से सैलाबी पानी ना निकाल होने की वजह से और सैलाब मुतासरीन को बुनियादी सहूलियात फराहम ना होने की वजह से इस मुतलका सिंध हाई कोर्ट सर्किट बेंच हैदराबाद में जो 5 जो है यहाँ दरख्वास्तें दायर की गई थी, आज उस पर जो है जस्टिस मोहम्मद इकबाल कलोड़ो और जस्टिस अमजद सहतो पर मुश्तमिल डिवीजनल बेंच की समाअत हुई। अदालत में भी जो है डिप्टी कमिश्नर जामशोरो, NHA अमलदार, DHO जामशोरो समेत दीगर अमलदार भी पेश हुए। उन पर जो है मंचर झील को लगाए गए कट ताम बंद क्यों नहीं हो सके, दादू 7 रोड अभी तक क्यों बहाल नहीं हो सका और रोड को बहाल करने के लिए कौन सी हिकमतें अमली बनाई गई हैं। आए रोज यहाँ पर जो है हादसात के वाकयात हो रहे हैं। इसी हवाले से जो है जस्टिसों ने उन पर बरहमी करते हुए सवालात भी किए, जिन पर जो है वहाँ पर मौजूद अमलदार, जिसमें डिप्टी कमिश्नर जामशोरो का कहना था कि मंचर की ऊपर वाली सतह से पानी जो है मजीद आ रहा है, अगर कटों को बंद किया जाएगा तो मजीद खतरे भी आ सकते हैं। जबकि नेशनल अथॉरिटी के अमलदारों ने जस्टिस को जवाब में कहा कि इतवार तक जो है ये रोड बहाल हो जाएगा और हमारा काम जो है तेजी से चल रहा है। माजिद से बताइएगा कि जो कि पानी यहाँ अभी भी मौजूद है सैलाब का, तो कौन से ऐसे इलाके हैं जिनसे ज़मीनी राब्ता मुनक़ता हो गया है? जी, ये हमारा जो नेशनल इंडस हाईवे है, इसके साथ में जो UC चन्ना है और उसके साथ UC वाहोड़, UC बूबर, UC जाफराबाद और उससे उनके यूनियन काउंसिल के जितने भी 400 से ज़ायद गांव हैं, उनसे जो है रोड मुनक़ता लगा पड़ा है। यहाँ पर रास्ते जो ज़मीनी रास्ते हैं वो बिल्कुल ख़त्म है, लेकिन यहाँ पर कश्तियों पर लोग जो हैं रोड को क्रॉस करने के लिए आते जाते हैं। लेकिन यहाँ पर दरगाह लाल शहबाज कलंदर पर जो ज़ायरीन आते हैं पंजाब से, सक्खर से, लाड़काना से, तो वो मुसलसल जो सैलाब की सूरत हाल पैदा हुई है, उसमें यहाँ पर ज़ायरीन की आमद का जो सिलसिला है वो इंतहाई कम हो चुका है, जिससे यहाँ पर सेवन शरीफ के अंदरूनी जो लोग हैं, यहाँ पर कारोबारी हजरात हैं, उनको भी यहाँ पर जो है सख्त मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ पर सैकड़ों होटल्स, रेस्ट हाउस और दुकानों पर काम करने वाले और रेडी पर काम करने वाले, हार बेचने वाले, यहाँ के जो इलाका मकीन है वो जो है सख्त मुश्किलात में है और बेरोजगारी वाली जिंदगी गुजार रहे हैं। माजिद, ज़रा केस पे भी नज़र डालिएगा, उसके हवाले से भी तफसीलात दीजिएगा कि ये इल्ज़ाम अब किस पे लग रहा है कि मंचर झील पे गैर जिम्मेदाराना कट लगाए गए, महकमे आबपाशी पे या CM सिंध पर? जी, ये तो उस वक़्त इनको सबसे पहले तो ये जब पानी बरसाती जब सिलसिला शुरू हुआ तो उसमें मंचर झील में जो है पानी की सतह में मुसलसल इजाफा होता रहा, जबकि 2010 में भी जो है RL 118 पर जो है सेवन शरीफ के अंदर पहले भी जो है सैलाब आ चुका था और उसको उन लोगों ने ध्यान नहीं दिया। हुकूमत सिंध की नाहली है जिसकी वजह से ये कट जो है देर से लगाए गए, जिसके बाद इतना बड़ा नुकसान हुआ, जिसमें 7 तहसील की 11 UCs को जो है यहाँ पर नुकसान हुआ, जिसमें सबसे पहले झांगारा UC, बाजारा UC और उसके बाद जो है बुबक UC, जाफराबाद UC वाहोड़, UC दल, UC टल्टी, UC बम्बा, UC चन्ना और 7 के आसपास के जितने भी इलाके हैं उनको जो है सैलाब की वजह से काफी सारा नुकसान हुआ। यहाँ पर फसल तबाह हो गए, लोगों के मकान गिर गए और उसके ये सारे इल्जामात जो हैं सिंध हुकूमत पर आए, क्योंकि उन्होंने फौरी तौर पर जो है अगर वो ये काम करते और मंचर के पानी को क्रॉस करने के लिए कट लगाते तो इतना बड़ा नुकसान नहीं होता। और अब भी यही है कि इंतजामिया यहाँ पर जो है उनकी नाहली है, जिसमें डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया और यहाँ पर जो इस वक्त ठेके दिए गए हैं जिनके नज़र में काम हो रहे हैं, नेशनल हाईवे अथॉरिटी, उनकी सुस्त रफ्तारी से जो है ये आज जो है 2 हफ्ते हो चुके हैं लेकिन काम मुकम्मल नहीं हो रहा और ना ही रोड बहाल हो रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया
ماچد علی قریشی میں گما گپوتران کنگا بتاوشی کہ آپ تنی گتا اشتاتشی سوچے تاجران برادری اور جو ریلیف کاریہ آئے تو کبھی بعض آراند وطی بو گئی کیسد بابت آئیا جستی مارا سرپریدات کہ سی ایم میں نہیں مگا چی بہتام جنگ بو گئے آپ پاشی محکمہ جبکہ آپ پاشی محکمہ جو استے ذمہ وار گوش گئے سندھ سرکار انوشے کیس بھی الگ ہے چاری کیس کو جارو حلاس بھی اتحالہ دیما بری